दोस्तों, मैं बी खान आपका न्यूज़ 21 में स्वागत करता हूं और आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सरकारी अधिकारियों से संबंधित है। दोस्तों, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए, उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 जो होमगार्ड थे उनको भार मुक्त कर दिया था। और काफ़ी उसके बाद हंगामा भी हुआ, प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इसी तरह से एक मध्य प्रदेश में भी घटना सामने आई है कि नगर पालिका परिषद जो है हमारे मध्य प्रदेश में, उनको पहले से जो प्रक्रिया थी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले जो प्रक्रिया थी उसमें यह होता था कि जो सहायक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और लेखापाल जो थे उनको पदोन्नति करके, यानी कि उनका प्रमोशन करके उनको नगर पालिका परिषद में सीएमओ प्रभारी बना दिया जाता था। तो इस तरह से ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी और क्योंकि उनके पास एक अच्छा अनुभव भी होता है और एक सीनियरिटी भी उनके अंदर आ जाती है और उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी काफ़ी जटिल होती है, इसलिए उनको एक अच्छा अनुभव होता है। इसी आधार पर शासन उनको प्रभारी सीएमओ बनाने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं करता था। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक बदलाव किया गया और उस बदलाव करने के बाद नतीजे क्या हैं या क्या बदलाव हुआ है, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो बदलाव ये हुआ है कि जो राजस्व यानी कि जो नगर पालिका परिषद का जो टैक्स वगैरह जो कलेक्शन का काम करते थे राजस्व उप निरीक्षक, वो लोगों को प्रमोशन करके अब पहली प्रक्रिया से हटाकर और जो सहायक ग्रेड 1, ग्रेड 2 और लेखापाल जो लोग थे, इन पदों को बोला गया कि तुम जो जिन पदों पर आपकी तुम्हारी भर्ती हुई है, या लेखापाल का काम आप कर रहे हैं या फिर आप सहायक ग्रेड 1, ग्रेड 2 के जो आप जिस पद पर हैं आप उसी पद पर बने रहिए, आपको प्रभारी पद नहीं दिया जा सकता। और ये प्रभारी पद उप निरीक्षक लोगों को दे दिया जो कि वसूली का काम करते थे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर दोनों के अनुभव में, दोनों के एजुकेशन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, एक लेखापाल और सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के जो अधिकारी हैं उनका एक एग्ज़ाम होता है, एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद उनको भर्ती किया जाता है और प्रभारी भी बनाने के लिए एक लंबा उनका अनुभव होता है, तब जाके उनको प्रभारी बनाया जाता था। यानी कि वो एक सीएमओ लेवल की अनुभव के साथ वो उस पद पर आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें राजस्व निरीक्षक की बात अगर हम करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसका एजुकेशन जो होता है वो 10th होता है या हायर सेकेंडरी होता है, या फिर इस तरह से जो एजुकेशन होती है वो उनके मुकाबले में बहुत ही कम है। और ख़ास तौर से अनुभव की अगर हम बातचीत करें, अगर हम सैलरी की अगर हम बातचीत करें तो उनमें भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ग्रेड 1 और अधिकारी का एक बहुत अच्छा पैकेज होता है क्योंकि उसको उसकी योग्यता अच्छी होती है। और अगर हम बात करें एक उपनिरीक्षक की बात करें तो उसको केवल उसको वसूली का काम दिया जाता है कि तुम टैक्स का पैसा आप इकट्ठा करो जिससे कि नगर पालिका परिषद का की इनकम जो है वो बढ़े और उससे सारे काम हों। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनको एज ए प्रभारी यानी कि सीएमओ प्रभारी बना दिया गया है। अब इससे क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, उससे सबसे पहली समस्या सामने ये आ रही है कि अब उन्होंने वसूली का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। वो जो अब इस तरह से वो सीएमओ की तरह वो अब बिहेव करने लगे हैं, यानी कि अब कलेक्शन का काम नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इनकम जो होती है नगर पालिका परिषद की वो बिल्कुल ही खराब होती जा रही है, क्योंकि उनको तो सीएमओ का पद मिल गया है, वो क्यों वसूली करेंगे। दूसरी एक और जो समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो सीनियर लोग थे, जो पहले प्रभारी बने हुए थे, वो लोगों में हीन भावना, यानी कि एक उनसे ज़्यादा जूनियर इंसान उनके ऊपर सीनियर बनकर बैठ गया है। तो इस तरह की भावना उनके अंदर आ रही है, एक तरीके से वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो इसको लेके सीएमओ प्रभारी जो रहे हैं पहले वाले लेखापाल ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो ऑफिसर्स रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने के बाद लगभग 8 लोगों को इस आदेश पर जो दिया गया था प्रभारी सीएमओ बनाने का उप निरीक्षक को, इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो पद पर पहले ही पद पर रख दिए गए हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें राज्य शासन को क्या करना चाहिए। राज्य शासन को चाहिए कि एक नगरी पालिका परिषद में जिन लोगों को
योग्य समझा जाए, जिन लोगों के अंदर योग्यता है उनको ही उनके हिसाब से काम दिया जाए। एक लेखापाल या सहायक ग्रेड 1 ग्रेड 2 के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एक लंबे समय का अनुभव होता है और साथ साथ में उनको पूरी लेखा जोखा की पूरी जानकारी होती है। वो अच्छे से नगर पालिका परिषद के प्रभारी के पद के लायक हैं। लेकिन एक वसूली करने वाले या टैक्स लेने वाले जो राज्य से उप निरीक्षक है, उन लोगों को एक इतना बड़ा जिम्मेदारी का पद दे देना, वो एक तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, यानी कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक नगर पालिका परिषद में जो एक वर्किंग जो एटमॉस्फेयर है, जो एक माहौल है काम करने का, वो बड़ा ही खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार इन लोगों की बात सुने और समझे और इनकी योग्यता के हिसाब से इन लोगों को दोबारा से वो ही पद दिया जाए जो इनके लिए बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।